जब मैं 10th में थी तो मतलब हमारा 10th का एग्ज़ाम होने के बाद लॉकडाउन लग गया था। तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ जो थे उस टाइम लॉकडाउन था, तो मम्मी की जॉब छूट गई थी मतलब। और मतलब हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो मम्मी जॉब करती है। और मम्मी कौन सी जॉब करती थी जो छूट गई? मतलब वो सिलाई का ही काम सिलाई का काम, करता ठीक है। है मतलब हाँ कंपनी में। हाँ, कंपनी में। उसके बाद जैसे 1 महीना और लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, तो मम्मी की मतलब जॉब नहीं गई। उसके बाद दोबारा से जैसे लॉकडाउन लगा तो मेरी मम्मी को बुला लिया गया पास बनवा के, मतलब उनकी छुट्टी नहीं थी। फिर मतलब जैसे 2 महीने तो कोई इनकम थी नहीं। उसके बाद जैसे थोड़े दिन गई, उसके बाद मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मम्मी बहुत ज़्यादा भाई इंजर्ड हो गई। दैट्स वाई मम्मी जॉब नहीं जा पाई। फिर 1 महीने बाद मेरी बहन बीमार हो गई, उसको डेंगू हो गया था और टाइफाइड हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में रही, तो फिर मम्मी जॉब नहीं जा पाई। और फिर अप्रॉक्स सितंबर आ गया, तो फिर हमारे टीचर्स आए मतलब उसके लिए कि भाई सर्वे के लिए कैसी स्टडी चल रही है। फिर उस इस तरीके से ख़राब हो गई थी कंडीशन कि हमें नहीं लग रहा था कि आगे हम पढ़ पाएंगे या फिर मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे। फिर हमारे स्कूल वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मतलब इतना आगे बढ़े हैं तो आगे मतलब प्रिंसिपल मैम भी आई घर, फिर उन्होंने हाँ कहा कि मतलब 50% कंसेशन कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी भाई हमारी नॉर्मल स्टडी चल। फिर जैसे हमने देखा ऑनलाइन ही यूट्यूब पे अलग सर को पहले पहले पुराने वाले लेक्चर्स, तो मतलब सब यही फोबिया घुसा रखा था कि मतलब फिजिक्स तो आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी फिजिक्स। फिर हमने देखा कि ये तो बहुत मस्त पढ़ाते हैं। फिर मतलब मैंने कहा नहीं मतलब सबको बोलने दो। पर फिर भी जैसे स्कूल के सारे टीचर्स, देखिए तुम तेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई फिजिक्स का क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो मेरी 11 तो सितंबर तक, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, तो कोई भी टच स्क्रीन का फ़ोन नहीं था, तो कोई भी ऑनलाइन क्लास मैंने नहीं ली। तो सितंबर में स्कूल खुला, तो हम लोग स्कूल गए। तो 1 महीने बाद फिर स्कूल बंद हो गया। फिर मम्मी ने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा एक 3000 रुपीज़ का। तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई इससे पढ़ लो। फिर हमने पढ़ा 10 दिन, पर 10 दिन बाद दोबारा स्कूल खुल गए। फिर तब तक हमें मतलब सीरियस नहीं थे कि नीट का देना है या फिर ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जैसे स्कूल में हमारे एक टीचर थे मंजीत सर, वो एक IITian है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कोई भी बुक्स वगैरह हम नहीं बाय कर सकते हैं, तो वो देते थे हमेशा से। और कुछ भी होता मतलब हमेशा साथ खड़े रहते। अभी तक भी आ रहे थे ना, तब भी उनका ही फ़ोन आया था कि पहुँच जाना, तो बता। मंजीत सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और फिर मतलब जैसे हमारा लास्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है, वो केमिस्ट्री टीचर है, तो लास्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री का ही था। तो जैसे कि हम बैठे थे, तो सर ने बोला कि अब तो तुमने 11th बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी सब बच्चों को, अब मतलब अब 12th में इतना पढ़ना कि वह सबको भूल जाना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना, मतलब अब फोड़ देना सब कुछ। तो मैंने कहा उस टाइम हमको इतना मतलब समझ में नहीं आया कि जैसे बातों में जादू हो गया। मतलब हम कहे मतलब जिसको 2-2 4-4 घंटे भी हम नहीं पढ़ पाते थे, हम रात तक भी पढ़ रहे थे। हमको आता कुछ नहीं था, क्यों 11th पूरी वेस्ट थी। हाँ फिर? मतलब क्योंकि लॉकडाउन था ना, तो इस वजह से वेस्ट हो गई थी पूरी। फोन होता तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेते, पर फिर नहीं था। फिर उसके बाद जैसे हमें पता चला, हमारे स्कूल में एक लड़का था, तो उसने बताया कि फिजिक्स वाला बैचेस भी निकालते हैं। फिर मतलब लक्ष्य बैच आया था जब, फिर मैंने कहा पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर स्कूल की भी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा, फिर बोले कि भाई नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबी क्लासेस होती हैं, तो हमने नहीं लिया। हाँ, होती हैं, सही हाँ, बात है। फिर हमने नहीं लिया। फिर हमने क्या किया कि भाई हमें मतलब 12th का बस इलेक्ट्रोस्टैट्स, सब बोल रहे थे कि आएगा ही नहीं तुम्हें फिजिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला जो चैप्टर है वो हमने NCERT से 4 बार पढ़ लिया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। NCERT से रीडिंग कर ली, हमें समझ में नहीं आया उस टाइम कुछ भी, हाँ क्योंकि मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था कि भाई थ्योरीज पे फोकस करते हैं हाँ और मतलब न्यूमेरिकल्स कम करवाते हैं। हाँ उसके बाद जैसे
हाँ, हमारी 12th ख़त्म हुई, आखिरी तक आते आते थोड़ा बहुत उम्मीद, पिछले वाले उम्मीद के लेक्चर देखे थे आप वाले, तो उसमें मैग्नेटिज्म तक ही देखा हम, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लेक्चर्स। फिर जब हमारा टर्म 1 ख़त्म हुआ ना, तब हमने MR सर को देखा यूट्यूब पे। फिर मतलब सर मतलब हर चीज़ में मतलब उनका इतना अच्छा लगता है उनका बोलने का। मैंने मतलब मेरे पूरे घर वाले सब लोग चाहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतनी नहीं, मतलब डांटना एक अलग चीज़ है, पर इतना एनर्जी से पढ़ाते हैं कि मतलब कुछ भी हो, मतलब हम नहाए धोए, सर ने कहा कि 10 दिन मत नहाना, हम नहीं नहाए। सच में नहीं नहाई है। भैया आते थे बोलते थे श्रृंगार आज नहाई, आज तो नहा ले, गर्म पानी करके नहा ले, बोले नहीं मैं पढ़ के नहाऊंगी। मतलब खराब है। फिर हम जैसे कि NCERT हमने बायो की पढ़ी, मतलब NCERT पढ़ ली। हमारे जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता था तो 4-5 दिन का गैप होता था ना, तो हम 4-5 दिन में बोर्ड्स का नहीं पढ़ते थे, 11th की बायो रिवाइज करते थे, ताकि भाई हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई 12th में क्या परसेंटेज आता है। फिर हमने मतलब 30 मई था तो तब तक हमने पूरी बायो कर ली थी, छोड़ के प्लांट फिजियोलॉजी। पर फिर हमने सोचा कि बाद में करेंगे। केमिस्ट्री सर ने ही पढ़ाई थी, हमारे मंजीत सर ने, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो केमिस्ट्री उस टाइम हमको बहुत अच्छी आ रही थी, तो हमने कर लिया। और फिर जब आखिरी के 10-15 दिन थे, हमको अब फिजिक्स उठाना चाहिए, तो फिजिक्स का कोई और छोर कुछ मतलब समझ ही नहीं आता क्या है, जब बेसिक काइनेमेटिक्स तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो मैं रोने लगी कई दिनों तक, तो मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं है, तू चिंता मत कर, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं हूँ भाई, देख ले तो। उसके बाद जैसे पेपर हुआ, रिजल्ट मतलब पेपर दे के आते हैं तभी पता चल जाता है, हमने मिला लिया था, तो हमारे 533 बैठ रहे थे। फिर मतलब कि जो यकीन 2.0 है वो 26 तारीख को निकलना था, फिर वो नहीं निकला, फिर वो 28 तारीख को लॉन्च हुआ, तो शायद 11-12 बजे लॉन्च हुआ, तो उस टाइम हम सो गए थे। फिर सुबह नींद बजे 3 बजे, वो इंसान है जो उसने लेट लॉन्च किया था। सही है। फिर सुबह हम 3 बजे उठ के फिर फिर मम्मी को चिल्ला के बोल रहे मम्मी लॉन्च हो गया, अब तो मतलब एकदम पढ़ना है। पर फिर मतलब हम भूल गए थे कि भाई घर भी, तो उस टाइम तक मम्मी जो, क्योंकि मेरे मामा मामी हैं वो भी किराए पे ही रहते थे, पर जो घर था मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है, पर उनका कहना था कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हम रहेंगे यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत हुई, मतलब मारा पीटी, मतलब थाना पुलिस सब हो गया था। मेरे मामा थोड़ा मतलब गुस्से दिमाग के हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। पर फिर उसके बाद मतलब बैच लॉन्च हुआ, हम पढ़ने लगे, तो मेरे नाना ने पहले पुरानी हिस्से की ज़मीन वो कैसे भी बेच के यहाँ पे ज़मीन दिलवा दी थी। फिर मम्मी ने अपने PF और कर्ज वर्ज करके ऐसा घर बनवाया, मतलब बना सिर्फ एक कमरा और लेटरिन बाथरूम रसोई, पर उसको बनने में 6-7 महीने लग गए, धीरे धीरे पैसे लगा रहे थे। तो अब मेरी स्टडीज़ बेकार, क्योंकि मम्मी जैसे शुरू से ही हम घर का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, मम्मी सुबह का खाना बना के जाती थी और रात का बर्तन आके धोती थी, और बाकी सारा काम हम करते थे स्टार्टिंग से, जब से मेरी नानी की डेथ हुई। और फिर उसके बाद जैसे बहुत दिक्कत होता, वो लोग कहते भाई मेरी बहन है वो छोटी है, वो भी झिक करती भाई कि मतलब घर का काम, वो खड़ी है पीछे। मतलब सारे ही काम होते हैं, तो मतलब हम कैसे भाई कर लें, तो हम यही लड़ाई होता कि घर का काम करें कि हम पढ़ें, और एक नेट का उस टाइम हमारे प्रॉब्लम था। फिर बाद में पता चला कि वोडाफोन आइडिया सिम है, उसमें रात को 12 बजे से सुबह के 5 या 6 बजे तक फ्री नेट चलता है, तो फिर हम उस वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे लेक्चर्स, बाकी लाइव ही देखते थे। और फिर उसके बाद जैसे हुआ धीरे धीरे, तो फिजिक्स हमारी इतनी मतलब 9 बजे सुबह ही क्लास होती थी, और सर बोलते एक पैर पे खड़े रहो, एक चप्पल मारो, मतलब चप्पल तो हमने नहीं मारी, हाथ से ही थप्पड़ मार लेते मतलब चप्पल साफ चप्पल नहीं थी ना, तो मतलब हाथ से ही थप्पड़ मार लेते थे। बाकी हमारी फिजिक्स एकदम जीरो थी, जिसको कुछ नहीं, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब हमको पता भी नहीं था कि
कि हम कभी फिजिक्स पढ़ भी सकते हैं। मतलब बेसिक मैथ भी इतना ज़्यादा पढ़ा है, मतलब क्योंकि और कहाँ क्या होता है कि मैथ ये भी नहीं आता तुमको, हमारे मतलब टीचर जो थे वो यही बोलते थे फिजिक्स के, तुमने 10वीं कैसे पास करी, तुमको इतना भी मैथ नहीं आता है। पर यह था कि हो गया, फिर दिसंबर तक घर वर बन गया। पर मतलब यही था कि मम्मी अभी तक जॉब नहीं कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने ये वाला ठेला लगाना शुरू कर दिया एक जगह। तो पहले तो मम्मी सोची कि इडली का लगाते हैं, क्योंकि मोमोज, चाउमीन, बर्गर इनका बहुत सारी दुकान थी। पर फिर मतलब एक भी नहीं बिकता था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं निकलता था, बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही थी। फिर तो मम्मी अकेले करती थी हाँ। कि बहन हेल्प करते थे या कोई और हेल्प करता नहीं था? मतलब थोड़ा बहुत हाँ। क्या चीज़? आ सब जाइए। बच्चे मेरा हेल्प करते हैं सर। ये बच्चे क्या हेल्प करेंगे? तो छोटे छोटे हैं एकदम, सब आपको सब कुछ आपने ही किया है। ये हेल्प करती है, ये मेरे घर का पूरा काम तो संभालती इडली है, तुम बनाती थी? भाई बहनों को भी संभालती है। क्यों इडली तुम बनाती थी? नहीं मतलब बैटर वैटर तैयार करना, चटनी, सांभर। हैं? अरे सही, चलो बना के लाई नहीं फिर तो अभी? इडली तो बनता है इसके बाद। फिर मतलब जैसे इडली का काम नहीं चला वहाँ से, तो फिर मम्मी ने चाउमीन, बर्गर ये रखना शुरू कर दी। फिर थोड़ा बहुत जैसे चलने लगा, तो उसके बाद जो उसका मालिक था वो बोला, वो किसने किराया बढ़ाना, मतलब उसके दुकान के सामने लगाते थे, मतलब ठेला टाइप ये काउंटर। पर फिर वो रेट बोला कि नहीं, मतलब एक दिन दारू पी के उसने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो मम्मी वहाँ से हटा दिया। तो हम फिर दूसरी गली में मम्मी लगाने लगे, तो वहाँ पे भी कुछ बिक्री नहीं होता था, और घर का काम में भी बहुत दिक्कत होती थी। पर ये था कि हम टेस्ट वेस्ट दे रहे थे, मतलब कैसे भी। तो हमारे मंजीत सर तो हमेशा से ही मतलब कांटेक्ट में थे स्कूल छूटने के बाद भी, और मतलब हमेशा हेल्प करते थे। और फिर उसके बाद जैसे मम्मी ने थोड़ा दिन लगाया, 3-4 महीने इतने, फिर दिसंबर जब आया तो मतलब बहुत अच्छी हो गया था, पता चल गया था कि अब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे लास्ट का 1 महीना था ना, लास्ट का 1 महीना हम सिर्फ सुबह फिर उसके बाद जैसे लास्ट का 1 महीना था ना, लास्ट का 1 महीना हम सिर्फ सुबह झाड़ू निकालते थे। मेरी बहन 12 साल की होने वाली है, यही सारा काम करती थी, मतलब ये हेल्प कराती थी कि भाई, मतलब मम्मी भी कहती थी कि 1 महीना कि मतलब 1 महीना रह रहा है, इसको कर लेने दो। फिर मम्मी ने मतलब 1 हफ्ते से थोड़ा रोड पे निकाल लिया है, तो अब थोड़ा ठीक ठाक चलता है। बहुत बढ़िया। ये कौन से क्लास में छोटा वाला आपका ये भाई? 5th में, 5th में। और वो 7th में। ठीक है, आज से इसके सारे स्कूल की फीस की पढ़ाई हम देंगे, ठीक है ना? और मतलब यहाँ तक का जो भी इसके क्लासेस होगी, जो भी स्कूल का फीस होगा, सब कुछ हम लोग पे करेंगे, ठीक है? और बहुत बड़ा स्टोरी है ये, मतलब सर मेरे दोनों बच्चों का जो है इन्होंने मतलब अपना वो निकाल रखा, जो वो 134 का एग्जाम होता है, हरियाणा इनकी गवर्नमेंट फीस नहीं करवाती लगती है। सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे तीनों बच्चे पढ़ने में मतलब बहुत अच्छे हैं, और ये श्रृंगार फर्स्ट आपका 1 साल का ही मतलब वो बैच लेकर के इसने मतलब ये 600-650 नंबर लाई है। बाकी इसने कभी अपनी लाइफ में किसी भी क्लास में मतलब ट्यूशन नहीं लिया? कभी नहीं ट्यूशन लिया, नहीं कभी नहीं लिया सर। इसको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता था, बहुत रोती थी ये। मैंने 1-2 जगह ट्राई किया, मैंने कहा कोई सस्ते में टीचर मिल जाता है तो इसको, तो हमारे पटौदी में कोई फिजिक्स का अच्छा टीचर, ये क्या करती है हर किसी में कमी निकालती रहती है, बोली उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। एक आपका टीम ऐसा है जिसमें इन्हें कमी नहीं दिखी, नहीं तो हर किसी के अंदर कोई ऑनलाइन आ रहा है, कोई ऑफलाइन है, कोई पड़ोसी है, चाहे कोई भी है, सब में कमी निकालती रहती है कि ये इसको वो नहीं आता, उसका ये सही नहीं है, उसका वो सही नहीं है। मतलब हम वैसे नहीं निकालते कमी, मतलब हमको इरिटेट करते हैं सब। हैं? मतलब कि अब जैसे कि अब कहीं और मतलब एक जगह फिजिक्स के ट्यूशन देने के लिए एक सर बोले, तो उनके पास हम गए, कोई अल्फा अकेडमी करके था, तो चलो अच्छा बोलो। नहीं बोलो। आगे तो बोलो। फिर उसमें मतलब हम गए, तो हम बोले कि हमें भाई फिजिक्स में आप कौन से स्कूल से पढ़ते हो, इससे ये टीचर है, तो आप ये चेक करने आए हो कि हम आपके टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं। फिर हम गए नहीं, फिर और आस पड़ोस के मतलब बस इतना सुनकर के आगे दोबारा बोली मैं उसके यहाँ जाऊंगी नहीं पढ़ने के लिए।
फिर वो मतलब आप लोगों को इतना लाइक करती है, मतलब इतना पसंद करती है कि मैं रसोई में काम करती हूँ ना, तो वीडियो को रोक करके मम्मी देखो देखो सर क्या बोल रहे हैं, देखो। अब मुझे भी हंसी आती, मैं भी सुनती आ रहा हूँ। It's very inspiring story, and we as a PW team works for kids like Shringar, and we are really proud. हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर।